साथियों, कभी आपने सोचा है कि शेर जंगल का राजा क्यों होता है? शेर को ही जंगल का राजा क्यों बनाया जाता है? या शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं। हाथी है, ऊंट है, जिराफ है, हिरन है, बाघ है, चीता है, बहुत सारे जानवर रहते हैं। लेकिन शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? ऐसा भी नहीं कि शेर जंगल में सबसे बड़ा हो, हाथी उससे बड़ा है। ऐसा भी नहीं कि शेर जंगल में सबसे ऊंचा हो, ऊंट उससे ऊंचा है। ऐसा भी नहीं कि शेर बहुत ज़्यादा होशियार हो, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि शेर बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सबसे ज़्यादा, ऐसा भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि शेर सबसे ज़्यादा दौड़ लेता हो, ऐसा भी नहीं है। हिरन उससे तेज दौड़ता है ना। फिर भी शेर जंगल का राजा क्यों होता है? ना सब, जबकि ना सबसे लंबा है, ना सबसे ऊंचा है, ना सबसे बड़ा है, ना सबसे स्मार्ट है, ना सबसे तेज दौड़ सकता है, ना सबसे बड़ा, कुछ ऐसी कुछ विशेषता ही नहीं उसमें जिससे उसको जंगल का राजा बनाया गया है। तो सोचने वाली बात है कि शेर को ही जंगल का राजा क्यों बनाया जाता है। आपने देखा है कभी? सोचा है? नहीं सोचा। आप देखिए कभी, शेर जब भी जंगल में रहता है और हाथी को देखता है, जब भी शेर जंगल में हाथी को देखता है तो उसके दिमाग में एक विचार आता है। उसके दिमाग में एक विचार आता है कि मैं इसे खाऊंगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली बात है। उसके दिमाग में एक विचार आता है कि मैं इसे खाऊंगा। और जब हाथी शेर को देखता है, जब हाथी शेर को देखता है तो उसके मन में विचार एक आता है कि ये मुझे खा जाएगा। जबकि हाथी शेर से बड़ा है, हाथी शेर से बड़ा है, लेकिन फिर भी उसके मन में एक विचार आता है कि ये मुझे खा जाएगा। ये क्या है? ये क्या है? यही चीज जो है, यही चीज, ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? क्यों, कौन सी चीज है जो हाथी के मन में ये डर पैदा करती है कि मुझे खा जाएगा? और वो कौन सी चीज है जो शेर के मन में ये एक विचार पैदा करता है कि मैं इसे खाऊंगा? जानने की बात है, बस यही जान लेना इस वीडियो का एक महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में यही जानना के लिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ और यही बताने के लिए आपको ये वीडियो बनाया। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही हमारा यही है कि ऐसा क्या है शेर के अंदर जो वो कहता है कि मैं इसे खाऊंगा, और ऐसा क्या है हाथी के अंदर जो वो सोचता है कि मुझे खा जाएगा। है ना कुछ ऐसा है। बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। शेर जब हाथी को देखता है तो इतनी पूरी निगाह से, कर्रा की बहुत खतरनाक निगाह से ऐसे देखता है जैसे मैं उसे खा ही जाएगा। आपने देखा हो कभी कभी, आपने साधारण जीवन में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जानवरों से आपको मिलते हैं। कुत्ते हैं, भालू है, बैल है, सांड है। तो उनका देखने का तरीका कुछ ऐसा होता है जैसे वो लगता है कि वो आपको खा जाएगा। है ना? महसूस किया है आपने कभी? सेम वही चीज़ होती है कि जब शेर हाथी को देखता है तो वो इतनी भयानक तरीके से देखता है, उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देखता है। और यही चीज़ उससे राजा बनाती है। और हाथी जब शेर को देखता है तो वो इस वीकनेस के साथ देखता है, इस डर के साथ देखता है कि ये मुझे खा जाएगा। और यही चीज़ उसको राजा नहीं बनने देती है। बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि जिस इंसान का जैसा एटीट्यूड होगा वो वैसा ही बनेगा। आपका नज़रिया डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी में क्या बनेंगे। आप हर काम में कमियां ही देखते हैं, हर हर बिजनेस में कमियां देखते हैं, हर प्रोफेशन में कमी देखते हैं, हर इंसान में कमी देखते हैं। आप जब स्कूल पढ़ने गए तो टीचर में कमी देखी, जब स्कूल पढ़ने गए तो बिल्डिंग में कमी देखी, जब स्कूल पढ़ने गए तो वहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ में कमी देखी। आपका उद्देश्य ही कमियां देखने का। घर में आए तो मम्मी में कमी है, पापा में कमी है, बहन भाइयों में कमी है, परिवार में कमी है, समाज में कमी है, गांव में कमी है। आपने कमियां देखते 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 इतना कमियां का एटीट्यूड आपके अंदर समा गया है कि आपको अब हर व्यक्ति में कमियां ही नजर आती हैं। आप कभी किसी का अच्छाइयाँ देखते ही नहीं, आपको अच्छाइयाँ देखने का एटीट्यूड ही खत्म हो गया है। तो आप बताइए कि आप क्या सफल कैसे बनेंगे? इंसान का नज़रिया ही डिपेंड करता है कि वो ज़िंदगी में क्या बनेगा। इंसान का एटीट्यूड ही डिपेंड करता है, पर ही डिपेंड होता है कि वो ज़िंदगी में क्या बनेगा। जैसा आपका एटीट्यूड होगा,
जैसी आपकी सोच होगी, जैसा आपका नज़रिया होगा, आप वैसे ही बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब भी बैठे ऐसे लोगों के साथ में बैठे, जब भी मिले ऐसे लोगों के साथ में मिले, जब भी कुछ संगत करें तो ऐसे लोगों की संगत करें जिनसे कुछ सीखने को मिले, कुछ बनने को मिले, कुछ समझने को मिले, जिनसे कुछ प्रेरणा मिले, तभी आपका जीवन सफल बनेगा। अदरवाइज आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। आपका एटीट्यूड ही डिपेंड करेगा कि आपको जिंदगी में क्या बनना है। आपका जैसा एटीट्यूड होगा वैसे ही बनेंगे आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये 100% सच है।